नोवा वर्टा नामक एक नियॉन लाइट्स से जगमगाता शहर। एक रात आसमान चीरता हुआ एक बड्ढा बैंगनी ऊर्जा से भरा पोर्टल खुला। उसमें से एक अंधेरा आकृति उतरी, ऑब्सिडियन व्रेथ, एक समानांतर आयाम से आया खतरनाक योद्धा जो अंधेरे और डर को नियंत्रित कर सकता था। उसके हर कदम के साथ शहर की रोशनी मंद पड़ने लगी, स्ट्रीट लाइट्स झपकने लगीं और डरावने सपने हकीकत में बदलने लगे। शहर के दूसरे छोर पर एक आर्केड की आड़ में बने गुप्त अड्डे में 5 युवा हीरो जमा हुए। उन्हें कहा जाता था द एलिमेंटल्स, धरती की आखिरी उम्मीद। हर एक के पास एक मूल तत्व पर नियंत्रण था और हर एक को खुद को साबित करना था। ब्लेज, एक गर्म दिमाग वाला किशोर जो आग को बुला सकता था। नायरा, शांत और संतुलित, जो जल को नृत्य की तरह नियंत्रित करती थी। जेफिर, हवा पर दौड़ने वाला स्पीडस्टर जो पल में गायब हो सकता था। टेरा, कम बोलने वाला मगर ताकतवर, जो धरती को हिला सकता था। वोल्ट, सबसे नया सदस्य, एक हैकर जो अब बिजली पर नियंत्रण रखता था और जिसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था। उनके गुरु डॉ एरियन कभी कैप्टन टाइटन और स्टार वार्डन जैसे महानायकों के साथ लड़ चुके थे, अब परछाइयों में रहते थे। व्रेथ वापस आ गया है, उन्होंने चेताया। इस बार वो अकेला नहीं है। वास्तव में ऑब्सिडियन व्रेथ अपने साथ एक भ्रष्ट टीम लाया था। द नलबॉर्न, जो एलिमेंटल्स की डरावनी छायाएं थीं, ब्लेज की बर्फ सी ठंडी आग वाली छाया, नायरा का धुएं जैसी छाया, जल रूपी रूप, वोल्ट का डिजिटल भूत जो उसका दिमाग ब्लॉक कर सकता था, एक चिल्लाती हुई हवा की आत्मा जो झेफिर को पीछा करती थी। शहर के अलग अलग कोनों में एलिमेंटल्स ने अपनी छायाओं से युद्ध किया। छतों पर आग की लड़ाई, सीवर्स में जल संघर्ष, आसमान में हवा की जंग और बंदरगाह पर धरती की गर्जना। लेकिन मोड़ आया वोल्ट की खोज से। उसने व्रेथ के डायमेंशनल सिग्नेचर को ट्रैक किया और पाया कि उसका कमजोर बिंदु क्या है। यादों की रोशनी। व्रेथ डर और पीड़ा से ताकत पाता था, जबकि खुशियां, प्रेम और आशा उसे कमजोर करती थीं। डॉ एरियन ने एक सिग्नल भेजा। पूरा शहर अपने सबसे प्यारे पलों की वीडियो चलाने लगा। शादियां, जन्मदिन, बच्चों की हंसी, पालतू जानवर, नाचते हुए लोग। इन यादों की रोशनी आसमान में उठने लगी और व्रेथ की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। शहर की उम्मीद से बल पाकर एलिमेंटल्स ने एक आखिरी हमला किया। ब्लेज हवा में उठा और अपनी बुरी छाया को राख में बदल दिया। नायरा ने एक विशाल जल लहर उठाई, जिसने नलबॉर्न को वापस खालीपन में बहा दिया। जयफिर ने एक बवंडर घुमाया और अंधेरी हवाओं को बिखेर दिया। टेरा ने एक पुल उठाकर शत्रु पर पटक दिया। वोल्ट ने व्रेथ के पोर्टल को शॉर्ट कर दिया और एक आयामी झटका दे मारा। लेकिन व्रेथ इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने बाकी बची छायाओं को समेटा और एक विशालकाय राक्षस बन गया, जिसने पूरे शहर को अंधकार में डुबो दिया। एक साथ, वोल्ट ने पुकारा। 5 हीरो ने हाथ मिलाए। उनकी शक्तियां एक तेजस्वी ऊर्जा घोले में बदल गईं। आग, जल, वायु, धरती, बिजली, और उसे व्रेथ के दिल में छोड़ दिया। एक जोरदार विस्फोट, रोशनी का सैलाब, और फिर सब शांत हो गया। आसमान फिर नीला था, शहर चुप था। ऑब्सिडियन व्रेथ जा चुका था, लेकिन जीत की एक कीमत थी। उनकी शक्तियां कुछ समय के लिए मंद पड़ गई थीं। अब वे सिर्फ बच्चे थे, मगर नायक। डॉ एरियन उनके पास आए और बोले, तुम इसलिए नहीं जीते क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां थीं। तुम जीते क्योंकि तुम साथ थे। जैसे ही एलिमेंटल्स ने उगते सूरज की ओर देखा, उन्हें एहसास हुआ दुनिया अब उन्हें देख रही है। हीरो उठ चुके हैं और बुराई फिर लौटेगी।